हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और कट ऑफ सारी जानकारी दूंगी जो 2021 में यूपी पीजीटी टीजीटी का जो फॉर्म आया है उससे रिलेटेड पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और उसका क्या कट ऑफ जा सकता है, आपको कितने नंबर लाने होंगे जिससे आपकी नौकरी पक्की हो जाए, ये सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यूपी टीजीटी पीजीटी के आपके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए, टीजीटी की अगर हम बात करें तो टीजीटी में रिटन एग्ज़ाम होता है आपका। ठीक है, टीजीटी में कौन सा एग्ज़ाम होता है आपका? रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम होता है प्लस वेटेज होता है। और वेटेज किसके लिए होता है? केवल टीजीटी में आपका शिक्षा मित्र जो होते हैं उनके लिए ही वेटेज आपको टीजीटी में मिलता है, उसके अलावा कोई वेटेज नहीं मिलता। और अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में रिटन एग्ज़ाम होता है, आपका इंटरव्यू होता है और वेटेज होता है आपकी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन का। स्पेशल क्वालिफ़िकेशन जैसे अगर आपका एमएड है, बीएड है और आपका पीएचडी है तो उस स्पेशल क्वालिफ़िकेशन टोटल आपको 25 मार्क्स का जो है वेटेज मिलता है। अभी और डिटेल में समझेंगे इसको हम। देखिए, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो मैं आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसका कट ऑफ भी बताऊंगी कि आपको कितने नंबर लाने हैं जिससे आपकी जो यूपी पीजीटी और टीजीटी की जो जॉब है वो कंफर्म हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें टीजीटी की तो एग्ज़ाम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पेन पेपर बेस। ठीक है, और उसके अलावा इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन विल बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टाइम जो आपको अलॉट किया जाएगा आपका 2 घंटे का टाइम होगा और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। अगर आप हिस्ट्री से कर रहे हो या साइंस से कर रहे हो, जो भी सब्जेक्ट से आप देना चाह रहे हो। और मैक्सिमम मार्क जो है फॉर दिस एग्ज़ाम, देखिए मैक्सिमम मार्क जो है फॉर दिस एग्ज़ाम वो आपके 500 होंगे और अगर कोई शिक्षा मित्र है तो उसके लिए 465 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। ठीक है, क्योंकि 35 का शिक्षा मित्र को क्या मिलेगा? वेटेज मिलेगा। अभी आगे और जानेंगे। और वैसे आपका 500 नंबर का पेपर होता है और 125 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। हर क्वेश्चन जो होता है, ये अभी हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें फॉर द रॉन्ग आंसर। अब अगर हम पीजीटी की बात करें तो जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप, वही सेम चीज़, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का होगा आपका, 125 क्वेश्चन होंगे और ये भी 425 मार्क्स का। इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं आपके वो 425 मार्क्स होते हैं। पीजीटी का ध्यान रखें, उसमें 500 हैं और शिक्षा मित्र के लिए आपका टीजीटी में कितना है? 465 है, क्योंकि 35 मार्क्स का वेटेज मिल जाता है। जबकि मैक्सिमम मार्क्स फॉर दिस एग्ज़ाम पीजीटी के लिए आपके मैक्सिमम मार्क्स 425 होते हैं। इसी के लिए आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 85%। तो 85% का मतलब क्या है? 85% का मतलब ये कि भाई 500 नंबर का पेपर होता है, इसका अगर हम 85% निकाल लें तो आपका 425 आ जाएगा, यानी कि 425 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, मतलब वही ऑब्जेक्टिव वाला। और हर क्वेश्चन को अगर आप 425 को 125 क्वेश्चन में डिवाइड करो तो आपका ये आएगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 3.4 मार्क्स का जो है वो होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल अभी तक हमने जो डिस्कस करा उसको अगर मैं फिर से आपको बताना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि चाहे पीजीटी हो और चाहे टीजीटी हो, टीजीटी पीजीटी दोनों में ही 125 क्वेश्चन है, 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें टोटल मार्क्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि टीजीटी में आपके टोटल मार्क्स 500 होंगे, मतलब रिटर्न वाले में, और क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता, और पीजीटी में आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 425 होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, अभी बाकी के 75 मार्क्स कहाँ गए वो अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है टीजीटी में और पीजीटी में 3.4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इतना सब हमने डिस्कस करा। अब आपको अगर मैं वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी मैंने बोला कि भाई जो शिक्षा मित्र होता है उसके लिए कुछ वेटेज रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सर्विस
वेटेज मिलता है शिक्षा मित्र के लिए, उसमें पर ईयर सर्विस वेटेज, जैसा मैंने बोला कि शिक्षा मित्र के लिए मैक्सिमम मार्क्स 465 हैं, क्योंकि 35 मार्क्स उसको वेटेज मिलता है शिक्षा मित्र होने का, और पर ईयर सर्विस वेटेज के हिसाब से 1.7 मार्क मिलते हैं, मतलब 1 साल, यानी कि 1 साल का अगर सर्विस एक्सपीरियंस है पर तो उसके हिसाब से आपको 1.7 मार्क्स मिलेंगे, और टोटल आपको जो वेटेज मिलता है वो 35 मार्क्स का मिलता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपको जो वेटेज मिलता है वो क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पर मिलता है। अगर आपके पास कोई डॉक्टरेट डिग्री है, कोई एमएड है, कोई बीएड है, कोई स्पोर्ट्स का कुछ है आपका, तो आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स का वेटेज मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एमएड है तो आपको 10 मार्क्स मिल गए, बीएड है तो 5 मार्क्स मिल गए, उसके अलावा आपने पीएचडी करा है तो आपको 10 मार्क्स मिल गए, तो या फिर स्पोर्ट्स का कुछ है तो आपको नंबर मिल गए, तो 25 मार्क्स मैक्सिमम वेटेज आपको इन सारी क्वालिफिकेशन से मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन कैसे होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट की अभी मैं आपको कट ऑफ भी बताऊँगी, परेशान बिल्कुल मत, ये सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो टीजीटी में रिटन मार्क्स होता है 465, 500 मार्क्स का होता है, और 465 और शिक्षा मित्र होता है, वेटेज 35 का होता है आपका शिक्षा मित्र का, टोटल मार्क्स दोनों के ही 500 होते हैं। लेकिन पीजीटी में रिटन एग्जाम आपका केवल 425 मार्क्स का होता है, और 50 नंबर का आपका होता है इंटरव्यू, 50 नंबर का होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है, और 25 मार्क्स का आपका वो वेटेज होता है, ठीक है। अगर आपके पास बीएड, एमएड और पीएचडी कुछ भी नहीं है तो आपके ये 25 मार्क्स तो समझ लीजिए कि गए। और जो ये है इंटरव्यू में आपको एटलीस्ट 25 मार्क्स मिलते हैं, और उसके बाद आपका जितना अच्छा हो वो डिपेंड करता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि कितने नंबर हम लाएं जिससे कि हमारी नौकरी पक्की हो जाए। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए रिटन जो है वो 80, अगर ये पीजीटी के कट ऑफ की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर रिटन आपकी बात कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, फिर भी तो रिटन अगर हम बात कर रहे हैं तो 85% मार्क्स का होता है, 10% आपका इंटरव्यू होता है, यानी कि भाई 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, और स्पेशल क्वालिफिकेशन में आपको 25 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो भाई इसमें तो आपको 25 मिल ही जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप जितना बेटर कर पाएँ, और इसके 25 मार्क्स आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करते हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। ये तो अगर आपके पास होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो नहीं है, ठीक है। अब आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है रिटन एग्ज़ाम। अब इसमें हम कितना मार्क्स ले आए जिससे कि मतलब 425 में से हम कितना मार्क्स ले आए जिससे कि हमारी नौकरी पक्की हो जाए। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, पिछले साल के कट ऑफ की अगर हम बात करें, पिछले साल का कट ऑफ अगर हम देखें, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको एटलीस्ट 115 क्वेश्चन सही करने, अगर आपके पास ये स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन जैसा कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट आपको 115 मार्क्स सही करके आने, क्योंकि लास्ट ईयर का कट ऑफ जो गया था वो 450 से भी ऊपर गया था जनरल कैटेगरी के लिए, और 400 तक का तो सभी का कट ऑफ गया था, काफ़ी हार्ड कट ऑफ गया था, और इस बार भी जाने के चांसेस हैं। और सबसे ज़्यादा जो हार्ड कट ऑफ जाता है वो आपका हिस्ट्री में जाता है, और वो मैं पढ़ा भी रही हूँ। अगर आप हिस्ट्री से पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हैं, मैं पूरा एनसीईआरटी बेस पूरा कवर करा रही हूँ ज्ञानचंद जी की बुक से, ठीक है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, तो आपको एटलीस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 115 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, और अगर आपके पास वेटेज वगैरह है थोड़ा बहुत, मतलब स्पेशल क्वालिफिकेशन है, तो आपको कम से कम 105 क्वेश्चन का टारगेट रखना। और अगर आप SC ST या अदर क्लास से हैं तो एटलीस्ट आपको 100+ तो क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। 125 में से 100+ क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं, तभी आपके नौकरी के चांस होंगे। और अगर आप 115 में से 115 तक क्वेश्चन सही कर देते हैं तब तो आपकी नौकरी ऑलमोस्ट पक्की है, चाहे आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन हो और चाहे ना हो, ठीक है। बाकी इंटरव्यू में आपको एटलीस्ट 25 मार्क्स मिलने ही हैं। तो अगर आप 125 का निकाल लें, मतलब 115 मार्क्स आप अच्छे ले आए, तो 115 मतलब मार्क्स नहीं, सॉरी 115 क्वेश्चंस को सही कर दें, और आपका पर्सनल इंटरव्यू में 25 आपको मिलना है, आप 10 मार्क्स भी एक्स्ट्रा ले आओ, 35 मार्क्स आप उसमें ले आए, तो आपकी नौकरी कंफर्म हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। तो कट ऑफ एग्जैक्टली पहले से कुछ भी निर्धारित नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि पेपर हार्ड आएगा
कि ईजी आएगा, ठीक है। अगर हार्ड आता है तो कट ऑफ भी कम जाता है, और अगर ईजी आता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, 450 से भी ऊपर कट ऑफ चला जाता है 500 में से टोटल, ठीक है। तो इसीलिए आपके हाथ में जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ में, रिटन एग्ज़ाम ये 85% यानी कि 425 का जो एग्ज़ाम है वो आपके हाथ में है, और उसमें से, और जो कि एक मतलब क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का है, तो उसमें से आपको कम से कम नहीं तो 115 क्वेश्चन तो सही ही करने हैं। तो आप चाहे जनरल, SC ST किसी भी कैटेगरी से हैं, तो अगर आपको 115 अगर आपने टारगेट रख लिया, या 100 के, और जो भी SC ST कैंडिडेट भी हैं वो भी 100 प्लस का ही टारगेट अपना रखें 100 क्वेश्चन को सही करने का, तभी पॉसिबल है कि आपकी नौकरी कंफर्म हो जाएगी। तो आशा करती हूँ सारी जो दिक्कतें होंगी और ये जो 85% वाला कन्फ्यूजन था, सारी चीज़ें दूर हुई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पढ़ाई के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं हिस्ट्री के वीडियो बना रही हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। नमस्कार।